हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले तो जो आपका ट्रंक रीजन होता है, यानी कि जो ट्रंक रीजन है, मध्य शरीर जिसको आयुर्वेद में कहते हैं। ठीक है। तो वो दो पार्ट में डिवाइड होता है बाय डायाफ्राम। यहाँ पर ऐसे आपका डायाफ्राम होता है। ठीक है। तो डायाफ्राम से जो है वो दो पोर्शन में जो आपका ट्रंक रीजन है वो डिवाइड होता है। एक आपका ये होता है एब्डोमिनल कैविटी और ये होता है थोरेसिक कैविटी। ठीक है। जो एबव द डायफ्राम जो है वो होती है आपकी थोरेसिक कैविटी, जिसमें लंग्स और हार्ट रहते हैं। ठीक है। और बिलो द डायफ्राम जो है वो आपका होता है एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है। तो एब्डोमिनल कैविटी जिसको हम लोग एब्डोमेन कहते हैं, तो उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए और ऑर्गन्स की पोजीशन को जानने के लिए, जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं लिवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन, किडनी, तो उनकी पोजीशन को जानने के लिए, ठीक है, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए जो एब्डोमेन है उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए और जो ऑर्गन्स हैं आपके लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, स्प्लीन, जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उनकी एनाटॉमिकल पोजीशन, उनकी पोजीशन जानने के लिए कि वो कहाँ पर सिचुएटेड हैं। तो जो एब्डोमेन है उसको 9 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है 4 लाइनों के द्वारा। ठीक है। तो एब्डोमेन को 9 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है 4 लाइनों के द्वारा, 2 लेटरल लाइंस और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है। मतलब 2 वर्टिकल लाइंस हो गई और 2 आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई। ठीक है। तो जो आपकी दो वर्टिकल लाइंस हैं, एक है राइट लेटरल प्लेन, एक होता है लेफ्ट लेटरल प्लेन। ठीक है। जो वर्टिकल लाइंस हैं, एक राइट लेटरल प्लेन और एक होता है लेफ्ट लेटरल प्लेन। और फिर दो आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, दो आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, एक होता है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ठीक है, और एक होता है आपका ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन ये ऊपर वाला है, ये होता है L1 वर्टिब्रा पर। ठीक है। और जो आपका ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन ये वाला है, ये होता है L5 वर्टिब्रा पर। ठीक है। बिलो द अम्बलाइकस, अम्बलाइकस के नीचे। तो आपके ये 4 लाइंस हो गई, उनके द्वारा जो आपका एब्डोमिनल रीजन है वो 9 रीजन्स में डिवाइड होता है। एक राइट लेटरल प्लेन, लेफ्ट लेटरल प्लेन, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन और ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। ठीक है। अब बात करेंगे कि 9 रीजन्स कौन कौन से हैं जो कि 4 लाइंस के द्वारा डिवाइड हुए हैं। तो जो आपका राइट साइड में है वो होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, या राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। फिर जो लेफ्ट साइड में है उसको कहते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ठीक है। फिर इन दोनों के जो बीच में होता है वो होता है आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक रीजन। फिर जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के नीचे और राइट साइड में होता है राइट लंबर रीजन, और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के नीचे लेफ्ट साइड में होता है लेफ्ट लंबर रीजन, और राइट लंबर रीजन और लेफ्ट लंबर रीजन के बीच में होता है अम्बलाइकल रीजन। ठीक है। राइट लंबर रीजन और लेफ्ट लंबर रीजन के बीच में होता है अम्बलाइकल रीजन। फिर आपका होता है राइट इलियक रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन, यानी कि राइट लंबर रीजन के नीचे होता है राइट इलियक रीजन, राइट लंबर रीजन के नीचे होता है लेफ्ट लंबर रीजन के नीचे होता है लेफ्ट इलियक रीजन। ठीक है। फिर जो आपके राइट इलियक रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन है उनके बीच में होता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन या अम्बलाइकल रीजन। बिलो द अम्बलाइकल रीजन हाइपोगैस्ट्रिक रीजन इज सिचुएटेड। ठीक है। अम्बलाइकल रीजन के नीचे होता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है। तो ये आपके 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन है। ठीक है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, अम्बलाइकल। ठीक है। राइट इलियक, लेफ्ट इलियक और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो ये जो 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन हैं वो 4 लाइंस के द्वारा, 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिसमें से एक होता है L1 वर्टिब्रा पर ट्रांसपाइलोरिक लाइन और एक होती है L5 वर्टिब्रा पर ट्रांस ट्यूबरकुलर लाइन। ठीक है। ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन कहते हैं उसको। और दो जो आपकी वर्टिकल लाइंस हैं, एक राइट लेटरल और एक लेफ्ट लेटरल प्लेन। ठीक है।
फिर ये जो आपके जो 9 रीजन्स हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, अम्बलाइकल, राइट इलियक, लेफ्ट इलियक और हाइपोगैस्ट्रियम, इनसे जो वेरियस ऑर्गन्स हैं उनकी जो है एनाटॉमिकल पोजीशन और कुछ जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए भी इनको डिवाइड किया जाता है, तो ये उसमें हेल्प करते हैं। तो जैसे कि जो किडनी होती है, जो राइट किडनी है वो आपकी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, राइट लंबर और अम्बलाइकल रीजन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो लेफ़्ट किडनी है वो लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, अम्बलाइकल और लेफ्ट लंबर में प्रेजेंट होती है। जो आपका स्टोमक है वो एपिगैस्ट्रियम, लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और अम्बलाइकल रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उनकी पोजीशन बताई जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो एब्डोमेन है उसको 9 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है।